दूसरा मरहला, प्लेस वैल्यू का नाम सुने? इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊंगा, क्योंकि हम ज़्यादातर हमारा ताल्लुक़ उर्दू से और हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों ने उर्दू मीडियम पढ़ा है। तो मैं आपको देखें, बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, सुना है ना? इसी तरह इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में क्या होता है? यूनिट, 10, 100, 1000, ऐसे ही है ना। अब हमारे पास एक वैल्यू है, एक कीमत है, इसका नाम प्लेस वैल्यू क्यों है मैं आपको बताऊं। उसका मकाम क्या बन रहा है, उसका मकाम क्या बन रहा है। 25 में 2 का मकाम क्या है? अच्छा, हम पहले हम ये देखो, हम गिनना कहाँ से शुरू करते हैं। देखो, हम ऐसे जाते हैं या ऐसे जाना चाहिए? ऐसे जाइए ना, यानी राइट टू 5 का क्या मकाम है? यूनिट। और 2 का मकाम क्या है? 10 है। यानी उर्दू में हम जाएं तो इकाई, दहाई, इसके साथ एक और लगा दो तो सैकड़ा, फिर इसके साथ एक और लगा दो हज़ार, फिर 10,000, फिर ये छोटी क्लास से शुरू करना है हमारे बच्चों को। ये बाकायदा छोटी क्लास के सिलेबस में है। और आप अपनी बुक्स देख लें, किसी भी पब्लिशर की उठा के देख लें, ये प्लेस वैल्यू वाला टॉपिक लाजमी होता है मैथ का। प्लेस वैल्यू आपने समझानी है। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया ना? मैंने आसान कर दिया कि उर्दू में ऐसे होता है। उर्दू इंग्लिश को गोली मारे, आप सिर्फ बच्चों को समझाएं, चाहे उर्दू में हो चाहे इंग्लिश में हो, बस बच्चों को क्लियर हो कि इसका प्लेस क्या है। इसका प्लेस यूनिट है, इसका प्लेस 10 है, इसका प्लेस 100 है, या इसका प्लेस 1000 है, या इसका प्लेस 10,000 है, या इसका प्लेस। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? ये आपने बच्चों को छोटी क्लासेस में कॉन्सेप्ट देना होता है प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू समझ में आया? समझ आया? यानी ये वर्कशॉप लेने के बाद हम मैथ का सिलेबस खुद भी, हमें बुक की ज़रूरत, अगर हम वो करें। और ये वर्कशॉप देने का मकसद भी यही है। ये वर्कशॉप देने का मकसद भी क्या है? अगर अगले साल किताबें इतनी ही महंगी हुई जितनी पिछले साल थी, तो हमें किताबें लेने की ज़रूरत, बात समझ में आएगी? गरीब गुरबा इलाका है, हमारा टीचर इतना कैपेबल हो। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास चीज़ें, मैं सुबह भी लाते हुए, सामान बहुत था, मैं लाते हुए भूल गया। मैं आपको वो एग्जाम्पल्स दिखा रहा था। एक टीचर ने ऐसा काम किया था, मैंने कहा इसको मैं छपवाऊँगा। उसने पूरी किताब लिखी थी, उस पूरा सिलेबस खुद बनाया था उसने, और इतना प्यारा बनाया था। मैंने चैलेंज करके एक दफ़ा ना ऐसे प्रिंसिपल्स के सामने रखा, बहुत सारे दोस्त थे हमारे, उनके सामने रखा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा इस तरह की लिखी हुई किसी पब्लिशर की बुक बता दो, क्या वो कोई इंटरनेशनल पब्लिशर ही क्यों ना हो। यानी हमारे अंदर, हमारे टीचर्स को अगर थोड़ा सा प्रोफेशनली गाइड किया जाए तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना बात? आगे बढ़े। प्लेस वैल्यू समझ में आ गया? यहाँ तक कोई मसला? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक लफ्ज़ मैंने लिखा है, नेचुरल वे ऑफ। अच्छा, हमें कोशिश करनी चाहिए, देखें ये पॉइंट यहाँ पे मैं इसलिए ऐड किया कि मैं भूल ना जाऊँ। काम बहुत होते हैं, जहन इंतशार का शिकार होता है, बहुत सारी बातें बंदा भूल जाता है। इसलिए प्रेजेंटेशन में ये फ़ायदा होता है कि कुछ चीज़ें हम पॉइंट डाल लेते हैं ताकि हमें याद रहे। देखिए, नेचुरल वे ऑफ लर्निंग क्या है? नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, नेचुरल वे ऑफ लर्निंग क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे हैरान होकर ना देखें। नेचुरल वे ऑफ लर्निंग क्या है?
अपना अंदाज भी नेचुरल हो सकता है, आपका अपना नेचुरल पर्सनल, मैं ग्लोबली नेचुरल की बात कर रहा हूँ। सुनो, पहला मेरे इशारे को समझो, इशारे को समझो। मैं कान बंद कर रहा हूँ। अब मेरे पास सिर्फ क्या है, आंखें हैं ना, यानी पहला काम मैं क्या करता हूँ, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, वो याद रखना, बच्चे सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके कान बंद होते हैं। ये जो अम्माएँ बोलती हैं ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ के थक गई हूँ भाई मैं तुम्हें के थक गई हूँ, ऐसे करो। उसने बोला वो सुनता ही नहीं। जब वो सुनता नहीं है कि उसने अपने कान क्या किए हुए, बच्चे के समझो कान क्या है। ये एक बात याद, ये मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, बड़ा ऑथेंटिक फार्मूला है। आप सपोज करें बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा जो देखता है वही उसको याद होता है। बच्चा जो देखता है वही याद होता है। हमारा फोकस किस पे, सुनाने पे। कहाँ से सीखेगा, वो सीख ही नहीं रहे। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि बाहर लोग इतने काबिल हैं, हमारी गली मोहल्ले की मेथडोलॉजी इतनी मजबूत है कि वो बच्चे को फर गालियाँ सिखा देते हैं। ऐसा ही है ना, बच्चा गाली सुनता है। हमारे यहाँ तो बच्चे गालियाँ सीखते हैं पहले नंबर पे, बाद में स्कूल में दाखिल करवाते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, गालियाँ फर स्कूल में आके उसका मतलब है हमारी मेथडोलॉजी में कहीं ना कहीं कोई मसला है। और वो मसला ये मैं अभी आपको क्लियर करवा रहा हूँ। मसला क्या है, बच्चा क्या है, बच्चा अंधा है, बहरा है, बच्चा नहीं सुनता है। मैं आपको अक्सर कहता हूँ ना, सबसे ज़्यादा बोर्ड का क्या करें, बोर्ड का इस्तेमाल करें। बोर्ड से कोई अच्छी चीज़ आज तक ईजाद नहीं हुई है, मैं मजाक नहीं कर रहा। बोर्ड का इस्तेमाल करोगे, बोर्ड पे आप लिखोगे बेटा ये 5 है, बस वो 5 है। क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट देने के लिए कोई फिज़िकल एग्जाम्पल दे दे। मैं क्यों कह रहा हूँ, जो अभी हमने इतनी सारी, मैंने कहा लो कॉस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो नज़र आता है। उस एक्टिविटी को बच्चा क्या कर रहा होता है। मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे बच्चा सारी चीज़ें सीखेगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा, पहला काम क्या है, ऑब्जर्वेशन। दूसरा काम क्या है, वो एक प्रोफेसर मैंने एक प्रोफेसर से सुना कि आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो, उसको गौर व फिक्र में मुब्तला कर दो। जाहिर है कोई ऐसी चीज़ दिखाओगे, वो तो देखता है ना छोटा बच्चा। हम छोटे बच्चों की प्री क्लासेस की बात करें, बड़ों की बात नहीं करें। आप उसको कोई ऐसी चीज़ तो दिखाओ कि वो किस में मुब्तला हो, गौर व फिक्र में मुब्तला हो। तो दूसरा क्या है, समझ आ रही है बात? अच्छा, फिर जब वो गौर व फिक्र में मुब्तला होगा, फिर वो क्या करेगा, बोलेगा। उस गौर अपनी फ़िक्र को सुनो, अपने फ़िक्र को जुमलों की शक्ल देकर बाहर निकालेगा। ये नेचुरल वे ऑफ लर्निंग बता रहा हूँ। बाहर निकालेगा, आखिर में क्या करेगा। हमारे यहाँ पहला काम क्या होता है, यही तो गलती है। इसी चीज़ का तो मैं रोना रोता हूँ। मैं कहता हूँ सबसे पहले, मैंने अभी आपको मिसाल दी ना कि यहूदी इसराइल में क्या कर रहे हैं, 7 साल तक पेंसिल भी नहीं पकड़ा रहे बच्चे। क्या चला रहे, हमारे बच्चे का दिमाग बंद हो जाता, हम खुद बंद करवाते। उसके ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि प्रोफेशनली हमें वो तरीका पता ही नहीं है जो हमें करना है। बात समझ में आ रही?
यहाँ तक ओके हो गया।